आज आपको पता है जैसे है कि आज आपकी ना क्लास एक्टिविटी छोटा सा मॉक टेस्ट है जो मैंने प्लान किया है, ताकि जो पिछले 2 वीक के अंदर आपको लिसनिंग ए बी और रीडिंग ए बी के बारे में बताया गया है, तो उसको एवेल्युएट किया जाए कि आपने जो स्किल है वो आपकी मेच्योर हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो उसमें कहाँ मिस्टेक है जो आपको बताई जाएगी और आप किस तरह उसको फर्दर मेच्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैंने ये थोड़ा सा आपके लिए ना एक टेस्ट प्री कह लें कि आपको वार्म अप करने के लिए ना कुछ चीजें आपके लिए लिखी है जो मैं आपको भी बताता हूँ। अब देखिए लिसनिंग ए के अंदर आपने एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि यूज एग्जैक्टली द सेम वर्डिंग एज इन द ऑडियो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो ऑडियो में सुनना है ना ए के अंदर आपने सेम टू सेम वैसे लिखना है। ठीक है, और ये इसी नेक्स्ट चीज क्या है कि प्रेडिक्शन डूइंग ऑडियो डू नॉट प्रेडिक्ट फ्रॉम योर मेडिकल नॉलेज। इस बात में आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको कहा था कि आपने प्रेडिक्शन करनी है ऑडियो से पहले, फिर जब ऑडियो चल जानी है ना ऑडियो से पहले जो आपने प्रेडिक्शन करनी है उसके अंदर आप अपना मेडिकल नॉलेज यूज कर सकते हैं कि नाउन आएगा, नेम आएगा, क्या आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रेडिक्शन की है कि यहाँ तो आना चाहिए किसी बॉडी पार्ट का नाम, आप फॉर एग्जाम्पल आपने जिक्र कर लिया कि ये डिजीज ये है तो यहाँ तो आम का जिक्र होना चाहिए। वो नॉलेज आपने ऑडियो के दौरान यूज नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ वक़्त हम ना कोई प्री आंसर फिक्स करके माइंड में रख देते हैं, ऑडियो चलती है तो हम उसको ढूंढ रहे होते हैं, इसका जिक्र आएगा, इसका जिक्र अभी आएगा। ठीक है, ये बात क्लियरली सुन लें कि सुनते वक्त आपने अपनी प्रेडिक्शन नहीं ढूंढनी, उसके अंदर अपनी प्रेडिक्शन ऑडियो के अंदर नहीं ढूंढनी। ऑडियो को सुनना है कि जो प्रिडिक्ट किया वो ठीक हो सकता नहीं हो सकता। क्लियर, ये माइंड को ट्रेन करना है। एग्जाम में लोग क्यों फेल होते हैं? पेपर बहुत आसान हो गया, लिसनिंग ए बी स्पेशली बी भी आसान होगा, लेकिन फेल क्यों होते हैं? क्योंकि ये चीजें डेवलप नहीं होती, माइंड ट्रेन नहीं होता। ठीक है, अब बच्चे जो देखिए बोलते हैं सुनते हैं, कंटिन्यूसली सुनते रहते इसलिए उनका माइंड ऑटोमेटिकली पिक कर लेता वर्ड घरों में। इसी तरह आपने जब ये टेक्निक डेवलप कर लेना हर दफा किसी भी आपने आज से अगर आप कोई भी एग्जाम प्रैक्टिस करती हैं या कोई भी मटेरियल है, जैसे मैंने आपको बताया ऑडियो में बताया हुआ कि आप पॉडकास्ट या कोई भी सुन के लिटरेचर उससे आपने वर्ड्स निकालने, किसी भी चीज को प्रैक्टिस करती है तो आपने अपने माइंड को बताना है कि मैंने खुद से अपनी नॉलेज में प्रेडिक्ट नहीं करना कि मैंने अपनी नॉलेज में ये चीज पढ़ी हुई तो मैंने ये चीज ढूंढ ली। क्लियर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका लिसनिंग के अंदर ना जो प्रेडिक्शन की जो बात जो गलतियां करते हैं ना वो कम हो जाएगी। फिर एग्जाम में जब आप करेंगे तो आपने स्पेलिंग और ग्रामर का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, अगर किसी जगह पे आपको पता है कि नाउन आ रहा है तो आपने उधर वर्ब लिख के नहीं आ जाना, सेंटेंस को पढ़ते वक्त आपने इस चीज को देखना है। ठीक है, आंसर्स आर लेजिबल, मतलब आपके आंसर क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। जॉइनिंग राइटिंग नहीं, आप जिस तरह आपको जॉइनिंग पसंद है तो आप उधर जॉइनिंग जल्दी, क्योंकि जॉइनिंग जल्दी की जाती है तो आपने ये चीज आपके लिजिबल क्लियर वर्ड्स होने चाहिए, सारे वो क्लियर होंगे, लिजिबल होंगे, तो फिर उनको नहीं पता आपकी राइटिंग स्टाइल क्या है, उन्होंने सिर्फ वर्ड पढ़ने के आपने जो वर्ड लिखा है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपको छोटा सा मैंने सेशन लिया था तो उसके अंदर मुझे काफी मिस्टेक वो मिली थी जिसके अंदर वो लिजिबल ही नहीं आते। क्लियर, अगली बात ये सुन लिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि यू कैन मेक नोट्स ऑन योर पेपर बट क्रॉस दैट इंफॉर्मेशन। लिसनिंग ए के दौरान अगर आपको कोई ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लिखना चाह रही है ना 30 सेकंड के अंदर और पेपर के दौरान आप लिख सकती हैं, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद एटलीस्ट या तो वो रब करेंगे तो टाइम आपका ज्यादा जाएगा, तो आप क्रॉस करना है अच्छी तरह किसी से ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये आंसर में नहीं है। और आंसर का भी मैंने आपको टेक्निक बताई हुई है कि अगर आपने कोई 4 से 5 स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है 2 मिनट में आप चेक करेंगे तो हर को मिटा के ना लिखें। अगर तो एक है ना तो उसको मिटा के चले नीट करके लिख ले अपनी दिल की तसल्ली के लिए। अदरवाइज अगर 4 से 5 आपको लग रहा है ना कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है या इधर नाउन आना था मैंने वर्ब लिख लिया तो जल्दी से उसको काटे विद इन अ सेकंड, और साथ ही जो सही जवाब आपको याद है ना वो लिख ले, तो पेपर पे आप क्रॉस कर सकती हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज लिखी है तो आपने उसको क्रॉस करना है। क्लियर, अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है बी का। बी में ये है लिसनिंग बी के अंदर आपने जब ऑडियो चलनी है ना तो आपने विजुअलाइज करना है, अपने आप को इमेजिन करना है कि आप उस सिचुएशन में हैं। ठीक है, अगर कोई नर्स डॉक्टर से बात कर रही है तो आपने इमेजिन करना है कि कोई डॉक्टर आपके सामने बैठा है और वो सारा सिनेरियो चल रहा है। आपको पता होगा कि जब कोई आपको स्टोरी सुनाता है ना तो आप उसको इमेजिन करती है ना, दिल से सुन रही होती है बड़े टेंशन से, तो ऐसे लग रहा था जैसे आपके सब कुछ सामने हो रहा है।
कभी फील किया ऐसा? तो ऐसी इमेजिनेशन की प्रैक्टिस करनी है आपने, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है कि जब दो लोगों की बात हो रही है, फार्मासिस्ट, तो आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपको पता है फार्मासिस्ट बात कैसे करते हैं क्या, तो ऐसे इमेजिन करना है कि कोई फार्मासिस्ट बात कर रहा है तो वो कैसी बातें कर रहा होगा, क्या हो रहा है। जब आप इस पावर को बढ़ाएंगे ना तो आपको जवाब ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कभी आपने डिटेल ढूंढनी है तो डिटेल कौन बताएगा? जो सेकंड पर्सन है, पेशेंट। ठीक है। तो अगर आपने ओवरऑल जिस्ट ढूंढनी है तो वो पेशेंट की डिटेल में मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर वो जो फर्स्ट पर्सन होगा उसकी बात करेंगे, तो वो लीड कर रहा है ना। लीड कौन कर रहा है? डॉक्टर या कोई जो भी है लीड कर रहा है। तो जिस्ट कहां से मिलेगी? जो बंदा लीड कर रहा है वो ही हिंट दे रहा है ना, ये बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं। क्लियर? क्लियर? ठीक है। रीफ्रेज इनकम्प्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसकी वजह से आपका बहुत टाइम बच जाएगा अगर आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैंने इधर नीचे लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है पेशेंट एक्सप्रेसेस अ कंसर्न अबाउट। अब क्योंकि हमारी आदत नहीं होती इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने की, हमें बचपन से आदत होती है वो क्वेश्चन पढ़ने की जो कंप्लीट फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना। हमारे बचपन से आदत होती है कि हम कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओईटी के अंदर ना सेंटेंस कंप्लीशन वाले सवाल भी ज्यादा आते हैं, तो आपने ये भी चीज को देखना है कि इसको आपने रीफ्रेज करना है इनकम्प्लीट क्वेश्चन को क्वेश्चन के अंदर उनका व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हिच, हाउ बनाना है, क्योंकि इससे हमें समझने में आसानी हो जाती है। जैसे अब ये लिखा हुआ है द पेशेंट एक्सप्रेस अ कंसर्न अबाउट, तो इसमें हम कह सकते हैं व्हाट इज द कंसर्न, व्हाट इज द पेशेंट कंसर्न, ठीक है। व्हाट इज द पेशेंट कंसर्न अबाउट, पेशेंट किस चीज के लिए कंसर्न है। लेकिन अगर आप इसको पढ़े द पेशेंट एक्सप्रेसेस अ कंसर्न अबाउट, तो वो समझने में थोड़ी सारी